कि यस, थॉट लेवल पे आप उनके साथ? ओह यस यस यस। और आप होपफुल थे कि एक अच्छा कुछ ऑप्शन आएगा देश में पॉलिटिक्स का? अब वो केजरीवाल के बाद, उसके बाद मैं मतलब ये ना आंखें ऐसे खुल गई जैसे वो। पर आपको लगता है फिर से भारत में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे एक ऐसा क्लीन पॉलिटिक्स का ऑप्शन निकलेगा और एक पार्टी निकलेगी, लीडर निकलेगा, या यू हैप्पी विद करंट सिचुएशन? आई एम नॉट हैप्पी विद द करंट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। तभी आप जैसे लोगों की वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स में मुझे लगता है, लेकिन मेरे को इंटरव्यू कि इतना होने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हो तभी 118वें नंबर पे हो। देखिए मैं आपको सीरियस बात बताऊं, मैं बहुत गालियां, एक तो ये आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद मुझे ज़्यादा गालियां पड़ती हैं, समझ में नहीं आता आप दोस्त हो दुश्मन हो, सब ट्रम्प हो कि क्या हो, आप हो क्या? वो भी बात कर सकते हैं वैसे, ट्रम्प दोस्त, ट्रम्प पे आने वाले हैं। हाँ, ट्रम्प पे आने वाले हैं। अब की बार रौनक सरकार। नहीं देखिए, मैं जिसको आपको लगता है कि जो चेंज ला सकता है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसी से तो आप चाहोगे ना, एक्सपेक्ट करोगे। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम राहुल गांधी। वो तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो उससे उल्टा देश को ले जाएगा, वो देश का तो पूरा एकदम जिसे कहते हैं सत्यानाश कर देगा वो। और कम्युनिस्ट का तो नाम ही कॉमनस्ट, जो करें वो कम्युनिस्ट है। ठीक है, तो मेरी मोदी सरकार से एक्सपेक्टेशंस हैं, इसीलिए गुस्सा भी है। यस, ठीक है, चलेगा। या एक थियरी ये भी चल रही है कि नेपाल में जो हुआ है वो इंडिया ने ही करवाया है, क्योंकि ओली जो थे वो चाइना के नज़दीक थे, तो इंडिया चाहता था कि थोड़ा सा कुछ वहाँ पे हिले मामला और फिर नेपाल वापस से भारत के करीब आए। आपको लगता है कुछ इसमें? कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, इतना कुछ नहीं है। आप गए नेपाल कभी? हाँ गया हूँ। यस यस, पशुपतिनाथ मंदिर गए? ऑफ कोर्स, या। बट यू आर एन एथिस्ट? यस, आई एम सिविलाइजेशनली a Hindu. All of us are. You know, all 1.4 billion Indians are, including 250 million Muslims. और उस टेम्पल के बाहर लिखा हुआ है, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, कि सिर्फ हिंदूज को ही अलाउड है। तो आपको लगता है अगर कुछ ऐसा कोई कहता है तो दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन? इट्स अब देखिए, अब ये दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं मैटर। एक ये कि इज अ हिंदू टेम्पल अ प्राइवेट अफेयर? मैं मानता हूँ यस, मैं मानता हूँ इट्स लाइक अ क्लब, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर से, आई एम नॉट सेइंग कि आप भावनाओं को आप तोल रहे हैं, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू टेम्पल इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, येस और नो, इट इज। गवर्नमेंट तो नहीं है, गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, वो इलीगल है, गलत है, अभी भी चल रहा है वो, बीजेपी ने ज़्यादा लिए हुए हैं टेम्पल कंट्रोल में, कांग्रेस से ज़्यादा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है और अगर वो अपने रूल्स बनाए एंट्री के, आप किसी क्लब को कह सकते हैं कि भाई आपने ये रूल क्यों बना दिया कि ये इन लोगों को मैं एडमिट नहीं कर सकता? वो तो लिखा रहता है बाहर, राइट टू एडमिशन। देयर इज अ कोड फॉर प्राइवेट। अगर वो कोड आपके इनजस्टिस कर रहा है आपको, देन दैट इज रॉन्ग। अगर वो कोड आपके जो मैंडेटेड राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको वायलेट कर रहा है, देन देयर आर इंडियन लॉज, है ना? ठीक है। अगर कोई क्लब है वो कह दे कि इंडियंस नॉट अलाउड, सो देयर आर लॉज ना कि इंडियंस आर अलाउड टू गो एनीवे, मतलब कोई प्राइवेट एंटिटी बार नहीं कर सकती। आप कोड ला सकते हैं कि अगर किसी इंडियन ने ये नहीं किया है तो उसको अलाउ नहीं करूंगा, वो अलग बात है, लोग करते हैं। देयर आर ड्रेस कोड्स, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स। लीगल इलीगल समझ लो, एट अ सिंबॉलिक लेवल भी समझ लो, वो भी गलत है, लेकिन वो मॉरल टेरिटरी में चला जाता है। जैसे कई रेस्टोरेंट ने है कहा था कि आप साड़ी पहन के नहीं आ सकते, ठीक है, इंडिया में आप ये कर रहे हो, तो वो लीगली दे आर विद इन देयर मीन्स टू से दैट, बट मॉरली एथिकली, मतलब इंडिया में आप इंडियन ड्रेस जिसने पहनी वो नहीं, तो टेम्पल में क्या डिफरेंट है? अब आप ये बताओ कि कल को अगर मैं कहूं कि मक्का में हिंदू को भी एंट्री अलाउ होनी चाहिए, तो क्या ये जितने 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं मान जाएंगे? वहां तो आप कह रहे हो कि नहीं भाई, जो मुस्लिम है उसी को, और आप देखते भी हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। सो इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, I am for absolutely minimal interference of the state in running a state. Any religious institution also, right? Any religious institution. ठीक है। The person has a thing कि मैं अब morally, ethically की बात करें तो मैं तो चाहूँगा कि हर कोई एंट्री अलाउ करे। ये moral ethically की बात है, क्योंकि you look at the glory of Hinduism. Everybody should go and witness the beauty of the philosophy of Hinduism. अब जैसे कई लोगों ने कहा ना, मुझे कहते ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट है। आपको बोलते हैं? हाँ, मैं कहता हूं, मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू फंडामेंटलिस्ट हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज द फंडामेंटल्स ऑफ हिंदुइज्म आर सो ब्यूटिफुल एज अपोज टू द फंडामेंटल्स ऑफ अदर
religions or whatever it may be. The fundamentals of Hinduism are all questioning. हम कौन है, कहाँ से आए, ये दुनिया क्यों बनी, क्यों रची. Fundamentals of Hinduism are so beautiful. Love, compassion, empathy, sympathy, equality. If those are the fundamentalisms of Hinduism, I am a proud Hindu fundamentalist. लो, अब भिजवा दो जेल या कहीं भी भिजवाना है तो वही मैं कह रहा, ये खत्म करें यार. देखो ऐसा है, 1 घंटे में 4 ओकेजन्स हो गए हैं जेल भिजवाने के. नहीं, 5वां क्रिएट कर देते हैं. हाँ, आने वाला है ट्रम्प ले ऑफ. ट्रम्प पे आ रहा था मैं. सो इंटरनेशनल कोर्ट में भी अब आपकी पेशी होगी. ट्रम्प पे कितना भरोसा है आपको? आपको लगता है इंडिया को ट्रस्ट करना चाहिए ट्रम्प पे, या रिसेंट सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? किसिंजर ने कहा था, दैट ओल्ड रोग किसिंजर, who's बेसिकली बारबेरियन मैं कहूँगा, कि जिस तरह से उन्होंने जेनोसाइड्स करवाए पूरे वर्ल्ड में, और अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग उनको हाई मानते हैं. उन्होंने कहा था, टू हैव अमेरिका एज एन एनिमी इज़ डेंजरस, बट टू हैव अमेरिका एज अ फ्रेंड इज़ डाउनराइट फेटल. So I give him credit for understanding the psychology of what being a friend of America is. It's so true. You can't trust Trump. You could never trust America. Totally transactional उनका वो था. पर अब मैं ये कह रहा हूँ, ironically ना, situation अब वही है ना कि आप better out than in. तो it's out now. There is no friend. There is, of course, there are enemies. लेकिन more importantly, each nation अकेला खड़ा हुआ है. आपको हमसे बात करनी है, आप हमसे ट्रांजैक्ट करिए. वेल एंड गुड यार, बाहर निकाल दिया ट्रंप ने, ठीक है. सवाल ये है कि डिड वी स्टैंड अप टू द ट्रंप द बुली, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी टू हैव डन इट. इनफैक्ट वो कह रहा था कि रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दो. पहली बात, हम और ज्यादा खरीदने लगे. इस महीने और नेक्स्ट महीने हमने इंक्रीज कर दिया रशियन ऑयल. ले बेटा तू आ जा. That is what, see, bully का क्या होता है ना, you can tackle a bully in 2 ways. One, you can ignore the bully. ट्रंप को इग्नोर करना मुश्किल है. आप कोई और छोटा मोटा बुली हो वो कर सकते हो, क्योंकि ट्रंप अभी अमेरिका में पावर है. इट्स अ पावरफुल कंट्री यार. सही बात है. एक्सेप्टेड. सेकेंड इज, you stand up to the bully and look at him in the eye, which is what we have done, which is what China did. चाइना ने, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है हमसे, तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा किया जो हमने किया था. उन्होंने, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, हम पे 50% टैरिफ लगा दिए, उन पे 150% लगाए थे. चाइना ने ठोक दिया उन पे रेसिप्रोकल टैरिफ. कल ले अब तेरे को हम ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं देंगे, ये नहीं देंगे. रातों रात 150% से 35% पे आ गए चाइना के टैरिफ्स. पता चल गया, औकात दिखा दी. हमने कहा कि नहीं भाई, हमें अच्छा ये करेगा. हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, हम पे 25% टैरिफ लगा दिए. Bloody China is buying more Russian oil than we are. Right. EU is buying more Russian energy than we are, more Russian oil than we are. उन पे नहीं लगाए हैं. अमेरिका हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. जाए तो जाए कहाँ? वाह ट्रंप वाह. अमेरिका खरीद रहा है यार. इंडिया रिफाइन कर रहा है वो ऑयल और अमेरिका को बेच रहा है. अमेरिका यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से. पुतिन ने इतनी इंसल्ट करी, वो ट्रंप प्लेन दिखा रहा था अलास्का में, पुतिन ने कहा इधर आ. पुतिन ने कहा है कि जब से ट्रंप आया है तब से रशिया यूएस ट्रेड हैज सीन अ 20% इंक्रीज. इट्स नॉट बीन रिफ्यूटेड बाय अमेरिका. और ये ट्रंप के अटैक डॉग्स हैं, कह रहे हैं मोदीज वॉर, यूक्रेन वॉर, मोदीज वॉर. वी हैव सेव्ड अपवर्ड्स ऑफ $26 billion by buying Russian oil in the last 2-3 years than had we bought Saudi oil. ये और कुछ एस्टिमेट $17 billion कह रहे हैं. इंडियन सरकार ने एक साल पहले 25 बिलियन कहा था. ये 25-26 बिलियन डॉलर्स है. क्योंकि आप देखिए, आपने पहले तो यही एनकरेज कर रहे थे हमें रशियन ऑयल खरीदो, कि वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज. अमेरिकन्स वर टेलिंग अस टू बाय रशियन ऑयल. सो वी स्टेबलाइज द वर्ल्ड प्राइसेस, वी सेव 26 बिलियन. दैट हैज केप्ट अवर इन्फ्लेशन इन चेक 1.47% क्यूमुलेटिवली. और ये बहुत सारे जो चौथी फेल हैं, बहुत सारे हैं, कुछ 5वीं फेल, तीसरी फेल भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये कंज्यूमर्स को क्यों नहीं किया जो पैसा बचाया है. अरे अब इसको क्या मंद बुद्धि कहूँ या क्या कहूँ मैं, कि भाई ये जो सरकार पैसा बचाती है, ये डायरेक्टली, जैसे फ्यूल का आप पैसा बचा रहे हो तो ये पेट्रोल के उस पर नहीं जाता सीधे. आपको कैसा लगता है 100 मिलियन टॉयलेट्स कौन बना रहा है? भाई आप बना रहे हो. आयुष्मान कार्ड्स फ्री में कौन दे रहा है? नहीं, उनको अकाउंट पे सीधा पैसा चाहिए.
सीधे अकाउंट में चाहिए उनको पैसा, ठीक है। ये नहीं कि टैप वाटर कनेक्शन नहीं चाहिए, उज्ज्वला के 100 मिलियन गैस कनेक्शन नहीं चाहिए, पैसा दे दो हम ले लेंगे। अच्छा, उनसे लॉजिक की बात करो कि जब कोविड हुआ था, ऑनसेट ऑफ कोविड, ऑयल प्राइसेस वेंट टू $0 पर बैरल। हमारे फ्यूल प्राइसेस भी ₹0 पर लीटर हो गए थे? नहीं ना, तब भी थे 60-70 रुपीज थे, क्योंकि वो पैसा सरकार ले रही है। और ये मैं इसको अनफेयर मानता हूं एक तरह से, क्योंकि एक तो जीएसटी नहीं लगाया हुआ, दूसरा एक कैश काउ। ये तब सब सरकार है, कांग्रेस इतना 15-16% यूनियन टैक्स है, फिर स्टेट टैक्स है, ठीक है। ये टैक्स लगा लगा के आप पेट्रोल, बिकॉज इट्स अ कैश काउ, वो पैसा यहां से निकालते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से और सारे मिनिस्ट्री से, और वो वेलफेयर स्कीम्स में लगाते हैं। ये सरकार का कहना है, लेकिन किसी को ये कहना कि यार वो जो पैसा बचा रहे हो वो हमें डायरेक्टली दो, तो भाई अपनी सरकार से पहले बोलो। तमिलनाडु वाले ये कह रहे थे 15% लेवी क्यों लगाया हुआ है सरकार ने यार पेट्रोलियम फ्यूल पे, है। और कह रहे हैं ये जो रिफाइन कर रहे हैं ये कुछ पूंजी, ये क्या इलीटिस्ट, जो नवारो कह रहा था, ये स्टालिन ने भी कहा, इलीट जो ग्रीडी हैं वो इलीट्स के पॉकेट्स भर रहे हैं रिफाइनिंग में। मतलब बेसिकली अंबानी पे अटैक था सीधे, जो जामनगर रिफाइनरी है। अरे भाई, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी तमिलनाडु में है, इसने इतने बैरल्स जो हैं, आई थिंक 80,000 बीपीडी बैरल्स पर डे रिफाइन कर रही है पिछले 2-2.5 साल से। उसमें से लोकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 40,000 बीपीडीज पिछले 2 साल से। 40,000 बैरल्स रिफाइंड तमिलनाडु में। तो ये कितने बिलियंस डॉलर ये खुद स्टालिन गवर्नमेंट ले रही है उससे, जब उस पर टैक्स कर रही है 15। खुद टैक्स करो, खुद पैसे कमाओ रशियन ऑयल से, ब्लेम करो मोदी को, ब्लेम। तो वही है ना, इनका एजेंडा एकदम क्लियर हो जाता है। तो आई एम प्राउड ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर। अब ये एक बार जरा इसको एम्फसाइज कर लूं, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो साला गालियां ही देता रहता है। आई एम प्राउड ऑफ, पिछले 1 साल में मोदी जी ने बहुत कम गलत कदम रखे हैं, मतलब ये तो कहना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जिस पे हम डिस्कस कर चुके थे, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना, ग्रेटेस्ट डिसीजन ऑफ हिज, ठीक है। उसके बाद ये रशियन ऑयल झुकना नहीं ट्रंप से। तो ये या तो आप एडवाइस कर रहे हैं मोदी जी को, या पता नहीं कौन कर रहा है, ये कदम अच्छे रख रहे हैं अभी। कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर। सो आपको अगर ट्रस्ट करना है एज अ कंट्री, तो आप यूएस को कर सकते हो या चाइना को कर सकते हो? नहीं, किसी को नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। चाइना को क्यों करो आप? चाइना को भी ये समझ में आ गया, यू नो, बट चाइना इज सो मच मोर पावरफुल। हमारी भी तो कमी है ना यार, हम आत्मनिर्भर करते रहते हैं पिछले 5 साल से। जब कोविड स्ट्राइक किया तो हमें एक वाइट पेपर लाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन एंड अप्रोच्ड ईच एंड एवरी कंपनी, फॉरेन कंपनी दैट वाज इन चाइना, एंड रेंच देम अवे फ्रॉम चाइना टू इंडिया। एप्पल देखो आया, बेंगलोर में एप्पल का है, आई थिंक कहाँ पे भी है, हम फोन्स बना रहे हैं। क्योंकि चाइना डेवस्टेटेड, नॉट ओनली किल्ड मिलियंस बिकॉज ऑफ द कोविड वायरस, बट डेवस्टेटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी। So you're also saying it was a Chinese virus? Of course it was Chinese virus. Of course. So whether it was Trump made... को आप इसमें सपोर्ट करते हो? नहीं, ट्रंप मुझे सपोर्ट करता है जज्बा। ट्रंप कौन है? कौन है तू? अब की बार आनंद सरकार तू कौन है बे? लाइन पे आ। तो व्हाइट पेपर बनाना चाहिए था, ठीक है। अब हम चाइना को एनिमी मान रहे हैं। देखिए इसमें भी देखिए डबल स्टैंडर्ड देखिए। पाकिस्तान इज अवर एनिमी। हमने ट्रेड अभी भी जीरो नहीं किया है, विच इज इनएक्सप्लिकेबल। मतलब अभी भी $0.6 बिलियन हमारा ट्रेड है पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान से, इसीलिए इतना ही क्रिकेट भी है। लेकिन पहले तो मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया हुआ था 10-15 साल से, ठीक है। वो ट्रेड जीरो कर दिया हमने। चाइना ने हमारे सोल्जर्स को मारा। चाइना हमारे अगेंस्ट हर जगह, हर फोरम में बोलता है। कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानता। पाकिस्तान 80% वेपन्स पाकिस्तान के चाइना से। चाइना इज नॉट अवर फ्रेंड, चाइना इज अवर एनिमी। तो भैया फिर इंडिया चाइना ट्रेड $125 बिलियन क्यों है? हमारा चाइना से ट्रेड डेफिसिट $101 बिलियन क्यों है भाई? जबकि इंडिया की थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट थिंक टैंक्स ने यह कहा है कि 83% ऑफ व्हाट वी सोर्स फ्रॉम चाइना कैन बी सोर्स चीपर फ्रॉम अ थर्ड कंट्री। हाउ मच टाइम डू यू नीड? तो कर ना, वही तो परेशान हो गए हम भी। कर ना। वो 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, लोग कह रहे हैं कि अरे भाई सप्लाई चेन्स को चेंज करना मुश्किल है। कितना टाइम चाहिए आपको? आप बता दो ना हमें। ठीक है, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, लेकिन ये तो डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। सो कोविड वाज द राइट टाइम कि ये करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट टाइम करना चाहिए था, कम से कम ट्रेड। अच्छा, इसमें आप ये देखिए ना कि जो गालियां दे रहा है ना, मैं गाली दे रहा हूं मोदी जी को, मैं दे सकता हूं क्योंकि आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हिम। कांग्रेस गाली दे रहा है कि ट्रेड डेफिसिट। अरे भाई वही मंदबुद्धि हूं। जब यूपीए सरकार थी ना,
तो ट्रेड डेफिसिट $1 बिलियन था, ठीक है ट्रेड। और जब यूपीए सरकार गई तो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $37 बिलियन हुआ। 1 से 37 फोल्ड बढ़ गया आपके राज में, और आप कह रहे हो कि मोदी ने ये 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो उनकी बात का ध्यान ही मत दो। वही कह रहा हूं ना, अभी ऑपोजिशन रौनक, ये हमारे हाथ में है इस सरकार को बताना कहां आप ठीक हो, कहां आप लाजवाब हो और कहां आप गलत हो, कहां चेंज करिए। इट्स इन अवर हैंड्स बिकॉज ऑपोजिशन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। पर आप वो कैसे करोगे? वोट देके करते हो आप? मैं तो नोटा देता हूँ। नहीं, मतलब मैं जनरल जनता की बात कर रहा हूँ कि वो, बट अब आप वोटिंग प्रोसेस पे भी आपने सवाल उठाया, जिसके बारे में चलिए हमने बात कर ली है, लेट्स नॉट गो देयर। आई नो। तो वरना कहीं मैं तो कह रहा हूँ CEC शुड सू राहुल गांधी, मुझे ही सूना करते हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप जहाँ पे भी हैं खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी बात का इतना बुरा मत माना करिए। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यूएस में हुआ, चार्ली कर्क को गोली लगी। I saw that, horrific. और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे इंडिया में बहुत सारे लोग आपको, जेसाई दीपक को ये थ्रेट देने लगे या विश करने लगे कल कि यार, ये मैंने देखा है कि आनंद रंगनाथन एंड जेसाई कि कब आप लोगों को गोली लगेगी। हाँ, ठीक है यार, इम्पैक्ट करता है आप? नॉट एट ऑल। आई कीप गेटिंग दिस। साई गेट्स मोर देन आई डू, यू नो, बिकॉज ही इज ब्रेवर देन आई एम, बट ही इज लाइक माई ब्रदर। ही इज अमेजिंग, यू नो, not just because he saved my ass in that criminal contempt case, but you know, the forthrightness of the man, the bravery. आप शो पे तो आए हुए हैं, वो जैसा ही आए हुए हैं, जो मन में आता है कहते हैं, विद एकदम चार्टेड आउट, यू नो, क्लैरिटी। अब लोग चाहते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, लोग अनसेटल हो जाते हैं क्योंकि वही लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मांगते हैं या कहते हैं कि इंडिया में नहीं है, वही अब आपको डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। अच्छा, और ये जो कह रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई, प्रेस इंडेक्स कम हो गया, ये हो गया, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, हमें सप्रेस किया जा रहा है। तो अभी आपने ये जितने भी ये लोग चिल्लाते हैं, ये उन स्टेट्स में जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां पे ब्रूटल सप्रेशन चल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। ब्रूटल कितने कितने इंस्टेंसेस दूं। कर्नाटका में अगर आप देखिए, 10 तो मैंने टीवी पे गिनाए अभी पिछले 1 महीने पहले, सिर्फ कर्नाटका के। सिर्फ कर्नाटका में। आप महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी थी, तो ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो अभी तमिलनाडु भागा हुआ है, कहते हैं मेरा फ्री स्पीच कर्टेल हो रहा है, वहां पे एक खुश हो रहा था जब कंगना रनौत ने जो कुछ कहा था, सिर्फ उस पे बुलडोजर अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट चल गए थे उसके ऑफिस पे, तब ये खुश होके कह रहा था कि यू नो। तो इनका दोगलापन आगे आया हुआ है। कितने लोग को, जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया महाराष्ट्र में। एक आई थिंक केतकी जी हैं और एक सुनील थक्कड़ हैं। इतने एक्टिविस्ट को किसी ने पेंगुइन कह दिया, किसी को जेल में डाल दिया, 40 दिन के लिए जेल में डाल दिया। तमिलनाडु में यूट्यूबर इंटरव्यू ले रहा था किसी का, सरकार ने कहा ये कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, नोएडा तक पहुंच गए, उसको अरेस्ट करके वापस ले गए। सो बंगाल में अभी क्या चल रहा है, जावेद अख्तर, who is supposed to be the paragon of freedom of speech and expression and all that, उनको एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मिनिस्ट्री के अंतर्गत बोलना था, उर्दू का कोई कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तो वहां पे इस्लामिस्ट ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि जावेद अख्तर नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ही स्पीक्स अगेंस्ट इस्लाम, सो डू नॉट गेट जावेद अख्तर, वरना प्रोटेस्ट होंगी, ये होंगी। ममता ने क्या किया, कैंसिल कर दिया वो इवेंट। क्यों कैंसिल किया, मैं आपको ये इलस्ट्रेशन से आपको दिखाना पड़ेगा। 1 2 1 मिनट और प्लीज, 3, कहाँ से निकाल रहे हैं अपनी? अच्छा 4 नहीं, सॉरी 3.5 है, कटा हुआ नींबू है, सिंबलिज्म नहीं है, लेकिन 4 नींबू निचोड़ने से भी दूध इतना नहीं फटता। अब मैं कंप्लीट करूं या ये सौरभ जी से बोलने कंप्लीट? अरे सर क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लुक एट दीज। अब मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूं, ऑल यू गाइज हु से वी स्टैंड अप फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फॉर प्रेस फ्रीडम, ये आप घर ले जाना और ये दूध में निचोड़ना और फिर रियलाइज करना कि दूध भी उतना नहीं फटेगा जितना आपकी फटती है। नॉन बीजेपी स्टेट्स में क्या लकवा मार जाता है आपको? बंगाल में जावेद अख्तर के सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे आप? ममता के अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रहे आप? जर्नलिस्ट अरेस्ट हो रहे हैं। केरला में 120 पीपल वर बुक्ड फॉर देयर फेसबुक पोस्ट अगेंस्ट पिनराई विजयन। केरला पुलिस एक्ट आने वाला था,
कि आप सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ नहीं कर, कर्नाटका में क्यों नहीं बोल रहे आप, हैं तमिलनाडु में क्यों नहीं बोल रहे, पंजाब में जर्नलिस्ट को रातों रात उठा के जेल में डाल रहे हैं लोग, वो नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मोदी के स्टेट्स में हो, बीजेपी हो, तब हो। तो अपना दोगलापन जो है ना, ये वापस रखूं यहीं रख दूं? ले लूं वापस, क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए। अच्छा ये मैं रख रहा हूं क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। देखिए आजकल माहौल जो है ना, ये आधा नींबू मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत पटती है। ये स्टेट किससे पटती है आपकी? आई मीन डरते हैं आप? नहीं, अब बीवी का नाम लूं क्या? सॉरी बीवी के अलावा नहीं नहीं? अभी भी केसेस होते हैं आप पे? नहीं, अभी केस तो एक हुआ था, एक हुआ था, वो जे साई दीपक ने बचाया जे साई आपको। दीपक ने बचाया, बट केस नहीं होता। पैसा कितना लिया जे साई दीपक ने आपसे केस? कचौड़ी ली, क्लब कचौड़ी जे साई ने कोलकाता में एज हिज। अच्छा, कोलकाता जाके? हाँ, कहता बड़े कोलकाता ब्रेव हैं में आप। मैं क्लब कचौड़ी वहाँ पे जाके हमने खाई, दीदी के एकदम सामने। नहीं देखिए, अब ये आपने चार्ली कर्क का नाम लिया ना, तो मेरे बहुत कम हीरोज़ हैं मेरे, लेकिन उनमें से एक हीरो हैं जज फैल्कोने, उनका नाम आई थिंक जियोवानी फैल्कोने थे। ही वाज एन इटालियन मैजिस्ट्रेट। ही सेड दोज हु आर नॉट अफ्रेड टू डाई डाई ओनली वंस। वाओ। बाकी तो हर रोज़ लोग मरते हैं यार, जिनको डर लगता है। तो यार मारना है किसी को भाई, मैं वैसे ही माई लाइफ इज़ इनकॉन्सिक्वेंट। आई बिलीव इन 3 आइज़, यू नो। लोग पूछते हैं सर जो आपके मन में आता है क्या जाते हो, एंड येट दे से कि ये तो मेरी ड्यूटी है। महान लोग हैं यार। कभी कोई भी डॉक्टर या कोई भी मिलिट्री मैन मुझे कभी भी ट्रोल करता है, आई नेवर ट्रोल बैक। ये 2 मेरे लिए हीरोज़ हैं। ओके। हाँ, आई ब्लॉक देम, मतलब मैं वो, दे आर फ्री टू अब्यूज़ मी, दे आर फ्री टू दिस थिंग, बट आई नेवर एवर ट्रोल बैक। पलट की गाली नहीं देते? नहीं कभी। बट न्यूज़ डिबेट में आपने भड़के हो आप अपने को पैनलिस्ट पे? वो तो वो भी भड़का इसलिए था क्योंकि वो भड़काऊ कर रहा था वो, तो मैंने कहा मैं माइंड नहीं कर रहा तो वो क्या माइंड करेगा। पर तभी मैंने कहा था आई एम नॉट योर डैड, यू नो। उसके बाद दोस्ती हुई आपकी उनसे? नहीं? हाँ, उसके बाद 1-2 बार डिबेट्स में आ चुके हैं। आ चुके हैं। हाँ। चार्ली कर्क पे मैं वापस आऊंगा। आपको लगता है यूएस में ये मैं ले लूँ? ये प्लीज अपने ये पास आपको तो नहीं चाहिए? आप मेरे को आधा वाला मैं ले लेता हूँ। ये 1.5 ले लो। 1.5 आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 मैं ले लेता हूँ। छोटे छोटे सब में बंटेंगे, नींबू कटेंगे, सब में बंटेंगे, क्योंकि फटती सबकी है, गला सबका सूखता है। बटेंगे तो कटेंगे।